आचार्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के बहुत ही कृपा पात्र रहे हैं पूज्य महाराज जी। और महाराज जी ने इन्हीं दो महापुरुषों की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 40 वर्षों से 45 वर्षों से बड़े बड़े महान यज्ञ किए। आपके जैसा यज्ञ का आयोजन करने वाला पुरुष अभी भारतवर्ष में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अनेक लोग यज्ञ करते हैं, सभी वंदनीय हैं, परंतु आपकी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि भारतवर्ष में अनेकों यज्ञ आपके द्वारा कई लक्ष्य लगभग 9 लक्ष्य चंडी यज्ञ ये 10वीं लक्ष्य चंडी यज्ञ अयोध्या में संपन्न होने जा रहा है। और महाराज श्री से हमारा जो संपर्क आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व उज्जैन कुंभ में हुआ और महाराज श्री की तपस्या और भावना से मैं बहुत प्रेरित हुआ और उसी समय से मैं जुड़ा रहा और आपके कार्यक्रम में कई कार्यक्रमों में मैं कथा करने भी गया, भागवत की कथा, और महाराज जी का स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। इसी क्रम में इस वर्ष 17 मई को मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में गया था। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की कि आप लोग अयोध्या में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें, कोई आयोजन हो, अनुष्ठान हो, जिससे अयोध्या का वैभव और भी दिव्य अद्भुत हो। और यह प्रेरणा वहाँ से मुझे जब मिली, उसी समय 18 या 19 मई से कथा थी ऋषिकेश में और पूज्य महाराज श्री उस कथा में 9 दिन रहे। वहीं पर महाराज श्री से मैंने निवेदन किया कि महाराज श्री, आपने भारत के अनेक महानगरों में बड़े बड़े तीर्थों में आपने बड़े बड़े यज्ञ किए, इस बार अयोध्या में आपके द्वारा यज्ञ संपन्न हो। और तब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय नहीं हुआ था, लेकिन संयोग ऐसा सुंदर हुआ कि राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के तुरंत बाद 22 जनवरी को भगवान प्रतिष्ठित हुए और 22 फरवरी से भगवती का ये महान यज्ञ यहाँ होने जा रहा है। तो मूल प्रेरणा इसी प्रकार की थी और भगवती की ही प्रेरणा थी और भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री राम की प्रेरणा, जिस प्रेरणा से ये यज्ञ कल प्रारंभ होने जा रहा है। और महाराज जी ने सारी बातें आपको बता दी हैं। इसमें श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ दोनों प्रकार के यज्ञ होंगे। श्रौत यज्ञ में अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, सोमयाग, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, वाजपेय, अश्वमेध, ये सब श्रौत याग कहलाते हैं। उन श्रौत यागों में कई प्रकार की इष्टियाँ होती हैं, तो उनमें से कुछ इष्टियाँ और कुछ कार्यक्रम यहाँ अलग से आयोजित होगा, जिसमें 2 अग्निहोत्री ब्राह्मण रहेंगे जो नित्य अग्नि में हवन करते हैं और उनकी अग्नि कभी बुझती नहीं। ऐसे अग्निहोत्री 2 दंपति यहाँ आएंगे और उनके अग्नि में वो श्रौत याग होगा। और लक्ष्य चंडी याग में 1700 ब्राह्मण रहेंगे और उनके द्वारा 1 लाख चंडी पाठ होगा और उसका दशांश हवन वहाँ पर यज्ञ मंडप में होगा। आप यज्ञ मंडप देख सकते हैं, कितना सुंदर कुंडों का निर्माण और विधि पूर्वक एक एक सूत और माप के अनुसार शास्त्र सम्मत विधि से सब कुछ किया जा रहा है। महाराज जी किया है और मुख्यमंत्री जी की अपनी भी व्यस्तता रहती है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम में मैं आऊँगा। पहले हमारा प्रयास था कि उद्घाटन में ही वो पधार जाएं, लेकिन व्यस्तता के कारण वो उद्घाटन में नहीं पधार पा रहे हैं। ऐसी कोई सूचना अभी हमको प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन यह हमारा विश्वास है और जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है तो 17 दिन का ये यज्ञ है, तो 17 दिन के यज्ञ के क्रम में एक न एक दिन उनका आगमन अवश्य होगा और उनकी तिथि जो तय होगी वो हमको प्रशासन के द्वारा सूचना मिलेगी ही, प्राप्त होगी तो आपको भी बताया जाएगा और आपको भी प्राप्त हो जाएगी। श्रौत याग लुप्तप्राय हो चुका है, लुप्तप्राय तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया इतनी कठिन होती है। एक एक क्रियाएं एक एक मंत्रों के द्वारा होती हैं। हबी बनाने के लिए हबी का पेषण होता है तो मंत्र पढ़ा जाता है, फिर पानी डाल करके उसको साना जाता है तब मंत्र पढ़ा जाता है, सिल लोढ़े को रखा जाता है तो मंत्र पढ़ा जाता है, एक एक समिधाएं एक एक कुश रखे जाते हैं, तो हर क्रियाओं में मंत्र का प्रयोग होता है और एक साथ प्रयोग होता है। तो वो बड़ा कठिन कार्य है और उसमें पोथी देख करके कोई नहीं कर सकता, जिसको याद हो, कंठस्थ हो, प्रक्रिया तैयार हो, क्योंकि क्रिया करनी और मंत्र बोलना है। अन्य यज्ञों में तो पोथी देख करके भी सहायता ली जाती है, लेकिन वहाँ तो कंठस्थ विधि से और स्मरण शक्ति से ही सारा कार्य होता है, तो बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया है। और यह यज्ञ उत्तर भारत में लगभग लुप्तप्राय हो चुका था। हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, उनका यही संकल्प था कि उत्तर भारत में इस श्रौत यज्ञ की प्रतिष्ठा हो और उन्होंने जीवन काल में केवल अध्ययन और अध्यापन किया है और अध्यापन करके उन्होंने श्रौत विद्या को उत्तर भारत में प्रतिष्ठित किया। आज उत्तर भारत में जितने भी श्रौत विद्या के पारंगत हैं अथवा 2-3 अग्निहोत्री हैं, वो हमारे गुरु जी के ही शिष्य परिवार और गुरु परिवार है, जिसमें यह विद्या आज भी बीज रूप में सुरक्षित है। और हम आशा यही करते हैं कि इन यज्ञों के द्वारा, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा भविष्य में ये विद्या और भी आगे बढ़े, जिससे विश्व का कल्याण हो। और यज्ञ तो विश्व के कल्याण के लिए ही है। और यज्ञ के द्वारा महाराज जी ने जैसा कहा कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ,
हम देवताओं को जब पोषित करते हैं तो देवता हमें पोषित करते हैं। देवता और मनुष्य के मध्य में यज्ञ को ब्रह्मा ने प्रतिष्ठापित किया है और यही दोनों को कनेक्ट करने वाला है। तो यज्ञ ही हमको उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ता है। देखिए, स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने इस यज्ञ के विषय में बहुत कुछ कहा है। काल 22 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक अयोध्या के सरजू के तट पर 1700 ब्राह्मण बेच करके 17 दिन में श्री लक्षचंडी महायज्ञ, लक्ष्य गणपति महायज्ञ और राम यज्ञ का आयोजन संपन्न करेंगे। इस यज्ञ के आचार्य होंगे सनामधन्य वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, जिन्होंने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अभी प्राण प्रतिष्ठा किया है। वही इसके आचार्य ही है, वो पधार चुके हैं। ये यज्ञ के साथ साथ में राम कथा, ये भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, अखंड अन्न क्षेत्र, ये सब कुछ चलाया जाएगा। देखिए, इसको तकलीफ नहीं।